दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मुझे फुर्सत मिला कि मैं अपने मन में जो मेरे भाव आते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। बहुत कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ व्यक्तिगत परेशानियों के कारण मुझे समय नहीं मिल रहा था। परेशानी नहीं कहेंगे, ये मतलब व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण एक तरह से। आज मेरे मन में एक भाव आ रहा है कि मेरा मन का क्या उपयोग है हमारी लाइफ में। मैं इस विषय पे चर्चा करूँ। मैं इसे चर्चा करूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मेरा अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव और मुझे जो अनुभव हुआ, मैं जो मुझे समझ आया उसके विषय पे मैं बात रखूँगा इसको। ये कोई किताबी टॉपिक नहीं है। मेरे अपने मन में जो इस विषय के को लेके एक विचार आया उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आखिर हमारे मन का हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रभाव है। तो मुझे जो अनुभव हुआ कि मनोबल, मन का बल अगर मजबूत नहीं हो तो शायद हम अपने जीवन में बड़ा मुकाम हासिल नहीं करेंगे और नहीं कर पाएंगे। मैं इसको तो ऐसे इस एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि मनोबल या मन मजबूत होना क्यों जरूरी। मन एक तरह से ये समझ लीजिए कि एक पेड़ है, उसका जड़ मन है, और वो जो पेड़ जो है, पेड़ एक तरह से उसका जीवन है, एक तरह से समझ लीजिए। पेड़ जो है उसका जीवन है। तो मन हमारा तो जैसे कि मन हमारा दिखता नहीं, उसे पेड़ का जड़ भी नहीं दिखता है। लेकिन अगर जड़ में कमजोरी आ जाए तो पूरा शरीर, पूरा पेड़ ही सूख जाएगा, पूरा पेड़ ही डैमेज हो जाएगा। उसे अगर हमारा मन कमजोर हो तो हमारे जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कभी नहीं हो सकती हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव हुआ और कुछ दिनों से मैं इसको अनुभव कर पाया, इसलिए मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ। रही हम लोग लेकिन इसको अक्सर कैसे लेते हैं कि अरे हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, शायद मैं इसलिए इस चीज़ को नहीं कर पाया, फला के जीवन में ये समस्या नहीं आई इसलिए वो इसको कर पाया। लेकिन ये सरासर गलत है दोस्तों। समस्याएं सभी के लाइफ में है, ये बात हमेशा याद रखिए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं है। समस्याएं सभी के जीवन में है, लेकिन उस समस्याओं को पार वही कर पाता है, उस समस्याओं से वही लड़ पाता है जिसका मनोबल ऊंचा है, जिसका मन का शक्ति ज्यादा है। मैं छोटे छोटे उदाहरणों से इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इसीलिए हमको मन के ऊपर ज्यादा कार्य करने की जरूरत है। लेकिन आज का व्यक्ति, मैं अधिकतर लोगों को देखता हूं, अपने शरीर के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, मन के ऊपर नहीं। हमें मन के ऊपर ज्यादा कार्य करने की जरूरत है। मैं ये व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह बात बोल रहा हूँ, और मैं भी अपने कुछ दिनों से अपने मन के ऊपर बहुत कार्य कर रहा हूँ, जिसके कारण मैं अपनी समस्याओं से अच्छी तरह जूझ भी पा रहा हूँ, हैंडल कर पा रहा हूँ। इसको एक और उदाहरण से समझिए। कई लोगों को देखेंगे कि मॉर्निंग वॉक करते हैं, जिम जाते हैं, और एक चीज गौर करिएगा मेरे बातों पे आप, और इसको वॉच करिएगा। 99% लोग मॉर्निंग वॉक शुरू करते हैं, लंबे समय तक नहीं कर पाते। 99% लोग जिम जाना शुरू करते हैं, लंबे समय तक नहीं कर पाते। जबकि किसी भी चीज का रिजल्ट लगातार लंबे समय तक करने के बाद ही मिलता है। आखिर क्या कारण है वो लंबे समय तक नहीं कर पाते? इसीलिए मैं कहता हूं कि शारीरिक बल के से ज्यादा मन के बल के ऊपर अगर हम काम करें तो ज्यादा सफल हो सकते हैं जीवन में। अब उनका मन इस लायक ही नहीं कि ज्यादा दिन तक उसको इसलिए नहीं झेल पाते क्योंकि उनका मन पे कंट्रोल नहीं है। आज हम बहुत सारे लोग कल सोचते हैं कि मैं दुबला होकर रहूंगा, लेकिन क्या वो अपना रिजल्ट ले पाते हैं? आप 100 में 99 लोगों को देखेंगे, वो कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार उनका संकल्प शक्ति टूट जाता है। वो अपने खाने पे संयम नहीं रख पाते। उसका कारण क्या है? लगातार वो जिम नहीं जा पाते, उसका क्या कारण है? लगातार वो मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते, इसका क्या कारण? क्योंकि उनका मन कमजोर है, क्योंकि उनका संकल्प इसीलिए बार बार टूटता है, क्योंकि मन कमजोर है।
इसलिए हमें जो लगता है कि हमें मनोबल के ऊपर कार्य करने की काफ़ी ज़रूरत है। अगर हम मन को जीत लें तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कठिनाइयाँ आएगी, समस्या आएगी और सबके साथ आती है, लेकिन विजेता वो होता है जो अपने मन को मजबूत कर उस समस्याओं को पार पाता है, वो विजेता होता है। और जिसका मन कमजोर होता है वो समस्याओं के सामने टूट जाता है। क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे 10 दिन टहलेंगे, रिजल्ट नहीं आता, छोड़ देते हैं। अगर 10 दिन नहीं लगातार टहलेंगे तब रिजल्ट आएगा, लेकिन लगातार तभी टहल पाएंगे जब अपने मनोबल को मजबूत करेंगे। अब इस बात पे हम आते हैं, इस मन को मजबूत करने के तरीके क्या है? तरीके बहुत से हैं दोस्तों। आप अक्सर कोई आध्यात्मिक बुक पढ़ेंगे ना, उसमें आप देखेंगे ध्यान के ऊपर बहुत बल दिया गया है। आप गौतम बुद्ध को पढ़ लीजिए, ओशो को पढ़ लीजिए, आप जो अच्छी आध्यात्मिक किताब है, अच्छे गुरु हैं, सबको देख लीजिए, वो ध्यान का बात बहुत करते हैं, मेडिटेशन का बात बहुत करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो शारीरिक बल पे ही रह जाते हैं। अब मैं उल्टा इसको कहता हूँ, आप मत टहलिए, मत जिम जाइए, आप मत अपना खाने पे संयम को रोकने की कोशिश करिए, आप मन को बलशाली बनाइए, आपका सारा चीज़ ऑटोमेटिक होगा दोस्तों। आप लगातार जिम भी जा पाएंगे, लगातार टहल भी पाएंगे, अपने आहार विहार, अपने रसना और वासना पे कंट्रोल रख पाएंगे। इसलिए इसको उल्टा करिए, अपने मन पे कार्य करना शुरू करिए। मन पे कार्य करने के लिए हमें मेडिटेशन की जरूरत है। अब लेकिन जनरली देखा गया है मेडिटेशन सभी लोग नहीं कर पाते हैं, सफल रूप से कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं करें, उसमें कई तरीके हो सकते हैं। मेडिटेशन करें, अपने आहार में सात्विकता को ज़्यादा रखें, तामसिक भोजन को कम रखें। कम क्या, मैं तो तामसिक भोजन करें ही नहीं। तामसिक भोजन क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिए, मैं डिटेल में शॉर्ट में आपको बताता हूँ। बासी भोजन भी तामसिक होता है। बहुत लोग तामसिक भोजन का मतलब सिर्फ मीट मछली अंडा ही समझते हैं, लेकिन ये गलत है दोस्त। कोई भोजन 4 घंटे के बाद तामसिक हो जाता है, बासी भोजन अति तामसिक होता है। इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। और जैसा खाए मन अन्न वैसा होए मन, इस चीज़ को समझिएगा। तामसिक भोजन खाने से सिर्फ गुस्सा से इसका संबंध नहीं है। कई लोग ये भी सोच लेते हैं कि हमें गुस्सा नहीं आएगा तो समझिए आप एनर्जेटिक व्यक्ति नहीं है। गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से को हम कैसे मैनेज करें, उसको कैसे डाइवर्ट करें, ये हमारे मन के ऊपर है। तो तामसिक भोजन मत करिए। तामसिक भोजन से ये सिर्फ गुस्सा का संबंध नहीं है। आप बड़े निर्णय नहीं ले पाएंगे, मन मजबूत नहीं हो, बड़े निर्णय नहीं ले पाएंगे। आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन नहीं कर पाते तो मंत्रोच्चारण के साथ मेडिटेशन करिए। शांत 24 घंटे में आध 1 घंटा शांत बैठिए कहीं, अपने आप को जानिए। देखिएगा ज़्यादातर महापुरुष क्या बोलते हैं, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उससे कीजिए, 3 जीवन उद्देश्य का। ज़्यादातर महापुरुष बोले, जग की सेवा खोज अपनी करनी है। हम लोग दुनिया की खोज करते हैं, प्रीति उससे करिए, उससे ऊपर वाले से। तो हम आते हैं मन के ऊपर। अगर आपको मेडिटेशन भी नहीं हो पाता है, एकांत बैठिए। यदि आपको बुक रीडिंग में मजा आता है, बुक रीडिंग करिए, इससे भी मन कांस्टेंट होता है दोस्तों। प्रकृति के साथ जुड़िए, बागवानी करिए। अगर प्रकृति के साथ कभी एकांत में प्रकृति के पास जाइए, प्रकृति के साथ बैठिए, बहुत बड़ा आनंद आएगा। इसको फील करिए। बहुत लोग फील ही नहीं कर पाते, उनको लगता ही नहीं कि इसमें कोई आनंद है। आप फील करिए। ये सब जो साधन है अपने मन को मजबूत करने का है। एक चीज समझिए, पानी जब अस्थिर होता है तो हमें पानी, कोई भी तालाब में, अगर मान लीजिए कोई तालाब है या कोई कुआं है, अगर उसका पानी पूरा अस्थिर हो जाए तो आपको अंदर तक जमीन दिखने लगेगा, अगर साफ पानी है तो। अगर वही पानी अगर हिलने लगे या उसमें एक कंकर मारे और पूरा पानी हिल जाए तो आपको नीचे का तल नहीं दिखाई देगा। वैसे ही अगर हमारा मन जब शांत होता है तब हम अपने आप को समझ पाते हैं और हमारा मन का बल बढ़ने लगता है। और हम लोग उल्टा सोचते हैं, बिना मन को शांत किए, बिना मनोबल को बढ़ाए हम मोदी जैसा बन जाए, योगी जैसा बन जाए, एक कतई नहीं हो सकता। मोदी योगी जैसा सब बनना चाहते हैं, आप समझिएगा दोस्तों।
लेकिन मोदी योगी जी का नकल क्या करते हैं, वो कपड़े का नकल करते हैं, बोलने का नकल करते हैं। हमको इसका नकल नहीं करना है। उनका जीवनचर्या कैसा है उसको देखिए, जिसको लोग देख ही नहीं पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मनोबल को मजबूत करिए। मैं भी इस पे कार्य करना शुरू कर दिया हूँ कुछ दिनों से। और हाँ, आहार विहार का संयम भी बहुत जरूरी है। रसना और वासना का, तो ये दो चीज का संयम बहुत जरूरी है मनोबल को बढ़ाने के लिए। रसना में सात्विकता प्रबल होनी चाहिए, सात्विकता भोजन का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर आप आधे घंटा 15 मिनट व्यायाम करते हैं तो आधा घंटा मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। मैं भी इस पे मैं भी पहले ऐसे यही गलती करता था, सिर्फ प्राणायाम करता था, मेडिटेशन नहीं कर पाता था। लेकिन मैंने 1 डेढ़ महीने 2 महीने से मैंने इस पे प्रयास शुरू किया है। अब मैं अपने मन के ऊपर कार्य करना शुरू कर दिया। मेरी भी जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन मैं इसको झेल पा रहा हूँ। धीरे धीरे होता है सब दोस्तों, धीरे धीरे समझ बढ़ती है। मुझे भी समझ में आया कि नहीं, मनोबल आखिर मैंने इस पे सोचना बहुत शुरू किया कि आखिर बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक शुरू करते हैं, ज़्यादा समय तक नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग डाइटिंग शुरू करते हैं, ज़्यादा समय तक नहीं कर पाते। बहुत लोग जिम बनाना शुरू करते हैं, बहुत समय तक। मैं जो देखिए, मैं हेल्दी हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं अभी अपने शरीर पे, अपने भोजन पे मेरा भी अभी तक कंट्रोल नहीं है उतना। हालांकि मैं कोई मांस मछली मदरा ये सब का सेवन नहीं करता हूँ। हाँ, जो भी सात्विक भोजन में थोड़ा ज़्यादा ही कर लेता हूँ, जो कि नहीं करना चाहिए। मैं धीरे धीरे अपने मन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया हूँ। अगर मन मजबूत हुआ, धीरे धीरे इस पे भी कंट्रोल अपने आप आ जाएगा और सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होने लगेगी। इसलिए दोस्तों, आज मेरे मन में एक विचार और भाव आया था, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया कि मन को मजबूत करना बहुत जरूरी है यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं। कठिनाइयां आएगी, ये किसी को नहीं छोड़ती है, ये बात आप जान लीजिए। मैं अपने अनुभव से बात आपको बोल रहा हूँ। आपको ये ऐसा लगता है कि फला फला सही है क्योंकि उसके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आई, लेकिन ये सरासर गलत है। सभी के जीवन में कठिनाई आई है और उस कठिनाइयों से वो जूझ के फिर पार हुए हैं, तभी वो आज वो सफल है। कठिनाई आएगी, मान में, अपमान में, सम्मान में, अच्छे समय में, बुरे समय में सम रखने का अगर कोई शक्ति देता है तो हमारा मन शक्ति देता है। इसलिए मन को मजबूत करें। नहीं तो आप कहीं अपमान हुआ तो आप रिएक्ट करेंगे गलत तरीके से, फिर रिश्ते बिगड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। यदि आपका मनोबल मजबूत है, कोई अपमान भी कर दिया तो उसको आप सह जाएंगे, बुरे से बुरे समय को भी सहने के लिए तैयार रहेंगे, अगर यदि आपका मनोबल मजबूत है। इसीलिए मन के ऊपर कार्य करना शुरू करें दोस्तों, मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, फिर मैं कुछ बातों को लेकर फिर जल्द हाजिर होगा। नमस्कार दोस्तों।